हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि वक्रों के प्राचलिक समीकरणों एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल टू टू टी तथा एक्स इक्वल टू टू एस वाई इक्वल टू टू वाई दी गई है। इनका प्रतिच्छेदन बिंदु हमें बताना है क्या हो। ठीक है, तो हमें जो गिवन है वो देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू में टी स्क्वायर प्लस वन और वाई इक्वल टू में हमें गिवन है टू टी। ठीक है, और वैसे ही एक्स इक्वल टू में टू एस गिवन है और वाई इक्वल टू में गिवन है टू वाई एस। अब इनका प्रतिच्छेदन बिंदु हमें बताना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से x इक्वल टू में इतना गिवन है, y इक्वल टू में इतना गिवन है, तो हम क्यों ना इनको रिलेट कर लें। ठीक है, t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी y, या फिर हम वैल्यूज को देखें तो x इक्वल टू में कितना है टी स्क्वायर प्लस वन है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वहाँ पे y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें y को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब t को क्या लिख सकते हैं, वाई टू इक्वल टू में टी। ये वैल्यू ले जाके हम रख देते हैं इस इक्वेशन नंबर वन पे। तो कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, x इक्वल टू में मिल जाएगा y अपॉन में टू का स्क्वायर प्लस का वन। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई फोर प्लस का वन, एलसीएम लेंगे तो फोर एक्स इक्वल टू में वाई स्क्वायर प्लस फोर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो वाई स्क्वायर को इस तरफ मतलब ले आते हैं, इसी साइड रखते हैं, फोर को इस तरफ ले जा लेते हैं। बस इसको और करके ऐसे लिख दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब वैसे हमें यहाँ पे करते हैं कि एक x की वैल्यू ये है, एक y की वैल्यू ये है। यदि हमने x इंटू वाई किया, यहाँ पे देखते हैं, यदि हमने x इंटू वाई किया तो ये कितना हो जाएगा, टू एस मल्टीप्लाई में टू वाई एस, एक्स एस कैंसिल। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई। तो x इंटू वाई फोर आ गया है और इसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें हम, तो वो फोर वाई वाई हो जाएगी। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर मतलब स्टार पे रख देते हैं, इक्वेशन नंबर स्टार पे रख देते हैं हम। तो हम यहाँ से क्या देख पाएंगे कि यदि हम वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स की वैल्यू हम कितनी रख दें, फोर वाई बाय माइनस का फोर, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फोर बाय एक्स रखेंगे तो भी वही बात आएगी। तो एक काम करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई का क्यूब होगा, ये फोर मल्टीप्लाई फोर सिक्सटीन माइनस का फोर वाई, इस तरफ ले आते हैं। तो वाई क्यूब प्लस का फोर वाई इक्वल टू में सिक्सटीन। तो सिक्सटीन को भी इस तरफ ले आए तो वाई क्यूब प्लस का फोर वाई माइनस का सिक्सटीन इक्वल टू में जीरो। इस तरीके से हो जाएगा, ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इससे तो हमारा मतलब कुछ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें निकालना है, तो इससे तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा ये। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो एक्स इक्वल टू टू ऐसे रखने से तो कोई फायदा है नहीं, एक्स प्लस वाई एस के टर्म में हमें रखना नहीं है, एक्स और वाई के टर्म में रखना है। तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू फोर आ गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ना क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन आपको आई होप आता होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो क्यूबिक इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि यदि वन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं चेक करते हैं, वन वन का क्यूब वन, वन का क्यूब वन प्लस फोर मल्टीप्लाई वन माइनस सिक्सटीन नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब जीरो आ जाना चाहिए, कोई वैल्यू ऐसे हिट एंड रन मेथड से कर रहा है। माइनस वन पे भी नहीं आएगा। टू रखते हैं, टू की पावर थ्री एट प्लस फोर मल्टीप्लाई टू एट, एट प्लस एट सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन कैंसिल आउट, जीरो के इक्वल आ गया, मतलब एक रूट हमारा टू हो जाएगा। तो वाई माइनस टू, वाई माइनस टू और वाई माइनस टू ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब किसका मल्टीप्लाई करें, हमें ये लेके आना है। तो यदि हम वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाई क्यूब आ जाएगा और माइनस का टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस का टू वाई स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा, तो एक काम करो, टू वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई मतलब टू वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस का टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का फोर वाई आ गया, हमें तो प्लस का फोर वाई चाहिए, मतलब प्लस के एट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्लस का एट वाई माइनस का सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। तो देखो इससे सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो वाई माइनस टू एक फैक्टर हो गया हमारा, और बाकी एक फैक्टर हो गया वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस एट
इक्वल टू में 0। अब हमें पता है y इक्वल टू एक तो 2 आ गया, y की वैल्यू एक 2 आ गई है। यदि y माइनस टू को 0 को इक्वल रखेंगे तो y इक्वल टू 2 आ गया है। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8 इसे स्प्लिट कर सकते हैं क्या, 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 माइनस 2 तो नहीं हो पाएगा ये। एक काम करते हैं, सबसे पहले चेक करें इसके रियल रूट निकल रहे हैं या नहीं। तो d निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये आ गया है हमारा 32 में से, माइनस का 32 में से आप माइनस करोगे तो माइनस का 28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब नेगेटिव वैल्यू है मतलब डी इज लेस देन 0 है, तो मतलब रूट रियल नहीं होंगे, इमेजनरी होंगे, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब y इक्वल टू 2 है, तो अब रख देते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू भी 2 आ गई। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2 2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व करके इस क्वेश्चन को 2 2 लेके आए हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।